नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन और तकनीक की दुनिया से लगातार नई खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, इसरो और डीआरडीओ की तकनीकी रूप से मदद के लिए आईआईटी इंदौर ने एक नया सेंटर बनाया है। वहीं सूरत में हाई स्कूल की 2 छात्राओं ने हमारे सौरमंडल में मौजूद एक एस्टेरॉयड की खोज की है, जिसकी पुष्टि नासा ने भी कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन तैयार करने में सफलता पाई है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप उन तमाम खबरों को जान पाएंगे जो इस वक्त दुनिया में तकनीक की क्रांति में नई इबारत लिखने वाली हैं। इसरो डीआरडीओ की मदद करेगा आईआईटी इंदौर का नया सेंटर। दोस्तों, इसरो और डीआरडीओ की मदद के लिए देश में मौजूद कई संस्थान आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आईआईटी इंदौर में सेंटर फॉर फ्यूचरिस्टिक डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से एक नया सेंटर बनने जा रहा है। ये नया सेंटर डीआरडीओ और इसरो सहित डिफेंस और स्पेस में काम करने वाली सरकारी संस्थाओं को तकनीकी मदद देगा। खास बात यह है कि ये आज के समय में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों के साथ ही आगे आने वाले समय में क्या तकनीक इस्तेमाल की जा सकेगी, इसके लिए भी ये सेंटर काम करेगा। इसके अलावा डीआरडीओ और इसरो जैसी संस्थाओं में रिसर्च के नए आयाम भी आईआईटी के छात्रों को पता लगेंगे। दरअसल इस सेंटर को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स में डिफेंस और स्पेस में अपना योगदान देने के लिए जागरूकता लाई जा सके। सूरत की 2 छात्राओं ने की एस्टेरॉयड की खोज। दोस्तों, गुजरात के सूरत में रहने वाली छात्राओं ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कमाल कर दिया है। इनका लोहा नासा ने भी माना है। दोस्तों, दरअसल हाई स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं वैदेही और राधिका ने अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड की खोज की है। नासा ने भी इस खोज की पुष्टि करते हुए इस नए एस्टेरॉयड का नाम HLV-2514 रख दिया है। इन दोनों ने अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए नासा के अंदर आने वाली ऑल इंडिया एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन का हिस्सा रहने के दौरान इस नए एस्टेरॉयड को खोज निकाला है। दोनों स्टूडेंट्स ने एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी की ट्रेनिंग स्पेस इंस्टीट्यूट से ली थी। इन छात्राओं ने जिस नए एस्टेरॉयड की खोज की थी वो अभी मंगल ग्रह के नजदीक है और कुछ ही दिनों में ये पृथ्वी को भी क्रॉस कर सकता है। अमेरिका बना रहा हैक प्रूफ इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों, अमेरिका हमेशा ही नए इनोवेशंस के लिए जाना जाता है। अब अमेरिका ने इंटरनेट को लेकर एक नई तकनीक इजाद की है। दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो कि हैक प्रूफ है, यानी कि इसे हैक नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर तकनीक पर आधारित इस अनहैकेबल इंटरनेट का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अमेरिका ने इसकी तस्वीर क्वांटम लूप के नाम से जारी की है। फिलहाल इस प्रोटोटाइप पर काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की मदद से वैज्ञानिक वर्चुअल अनहैकेबल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश करेंगे। विभाग का कहना है कि इस नेटवर्क का सबसे पहले इस्तेमाल बैंकिंग, स्वास्थ्य और सिक्योरिटी में होगा। जापान में रोबोट बनेंगे डिलीवरी बॉय। दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया में काम करने का तरीका बिल्कुल बदलता जा रहा है और जापान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जापान में अब डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हुए आप लोगों को रोबोट दिखाई देंगे। दोस्तों, जापान रोजमर्रा के जीवन के हिस्से के तौर पर ऐसे रोबोट्स लाने की तैयारी में है जो कई तरह का सामान दुकान से कलेक्ट करने के बाद आपके दरवाजे तक डिलीवरी कर सके। 1 मीटर ऊंचे डिलोरी नाम के रोबोट की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी जितनी रफ्तार से आम आदमी चलता है उतनी रफ्तार से ही ये रोबोट चलेगा। एडवांस ड्राइविंग तकनीक से बना ये रोबोट अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचान लेगा और 50 किलोग्राम तक का वजन डिलीवर कर पाएगा। अंतरिक्ष में गामा किरणों के विस्फोट से वैज्ञानिक हैरान। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। दोस्तों, हाल ही में अंतरिक्ष में एक गामा किरणों के छोटे प्रस्फोट का पता वैज्ञानिकों को चला है। ये कभी कभी बहुत दूर होने वाली घटना होने के साथ ही कई लिहाज से अनोखी घटना भी है। दरअसल खगोलविदों को लग रहा था कि यह प्रस्फोट बिग बैंग की घटना के 3.8 अरब साल बाद ही हुआ था और ये अब तक का देखा गया दूसरा सबसे अधिक दूरी वाला इस तरह का प्रस्फोट है और अब तक का सबसे दूर का ऑप्टिकल आफ्टर ग्लो भी है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिक्स की टीम के सदस्य और इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक फेन वाई फोंग की माने तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी दूरी का गामा किरणों का प्रस्फोट खोजेंगे जो कि बहुत ही कम और बहुत धुंधले होते हैं। मंगल पर बर्फ का पता लगाएगा चीन का रोवर।
दोस्तों, इसी महीने चीन ने अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया था। चीन का अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 तेजी से मंगल की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मंगल पर लैंड करने के बाद रोवर वहां सतह पर किन जगहों पर बर्फ है इसका पता लगाएगा। इसके लिए इसमें 5 उपकरण भी लगाए गए हैं, जिससे मंगल ग्रह पर मौजूद पत्थरों का विश्लेषण करने और पानी या बर्फ की तलाश करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये रोवर मंगल के वातावरण और मिट्टी के नमूने भी जमा करेगा। तियानवेन-1 को मंगल के इक्वेटर के ठीक उत्तर में यूटोपिया इम्पैक्ट बेसिन के पास उतारने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस यान की डिजाइन नासा के स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी से मिलती जुलती है। दुनिया का पहला बर्फ तोड़ने वाला क्रूज शिप लॉन्च। दोस्तों, अगर आप लोग क्रूज शिप पर यात्रा करना चाहते हैं, वो भी बर्फ से जमे समंदर में, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दुनिया का पहला बर्फ से जमे समंदर में चलने वाला क्रूज शिप लॉन्च हो गया है। लाडाचा नाम का ये क्रूज 253 फीट लंबा है। ये जमे हुए समुद्र में बर्फ की चादरों को तोड़कर आगे बढ़ने में सक्षम है। ये क्रूज आपको धरती के उत्तर से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की सैर कराएगा। दुनिया के अमीर लोगों के लिए बनाए गए इस क्रूज में 12 यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस क्रूज पर टाइटन LP पनडुब्बी भी मौजूद है। ये मिनी पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र में 500 मीटर नीचे ले जाने में सक्षम है। दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच ये एंटार्कटिक की यात्रा करने के लिए तैयार होगा। UFO की तलाश में लगी अमेरिकी खुफिया एजेंसी। दोस्तों, एलियन हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इससे अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी अछूती नहीं हैं। दोस्तों, इसी साल अमेरिका के एलियन शिप का एक वीडियो जारी किया गया था। करीब 12 साल पुराने इस वीडियो को लेकर जांच चल रही है, जबकि माना जा रहा था कि पेंटागन के इस सीक्रेट संगठन को बंद कर दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर में UFO रिसर्च की एक टीम ने दावा किया था कि उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन स्पेसक्राफ्ट से ऐसा मटेरियल मिला था जो बहुत ही ज्यादा हीट रेजिस्टेंस है और मौजूदा सैन्य या कमर्शियल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले धातु या एलॉय से मिलता जुलता नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने अमेरिकी सरकार की बजट रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट में 2021 के लिए देश की खुफिया एजेंसियों का बजट शामिल था। एरिया 51 में अचानक गायब हो गए 18 बड़े हैंगर। दोस्तों, अमेरिका का सबसे रहस्यमय इलाका कहा जाने वाला एरिया 51 फिर से सुर्खियों में है। इसको लेकर अक्सर कहा जाता है कि यहाँ एलियंस पर रिसर्च होती है और अब यहाँ जहाज़ों को खड़ा करने के लिए बनाए गए 18 विशाल हैंगर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। दरअसल अमेरिका के पायलट ग्रेबियल जेफमैन ने इस जगह की 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर हाल ही में ली गई है, जबकि दूसरी तस्वीर कुछ समय पुरानी है। इन 2 तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वहां मौजूद 18 हैंगर गायब हो गए हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एरिया 51 का रहस्य और गहरा गया है। दरअसल अमेरिका में ये एक ऐसी जगह है जहां आम लोगों का जाना बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार इसके अस्तित्व को भी नकारती है।